पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पहले तो नाम को समझते हैं, है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें पेयर का मतलब आप जानते हैं, जब कोई चीज दो हो इकट्ठा में, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जोड़े की बात जब भी होती है तो उसमें हम पेयर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेयर ऑफ शॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, पेयर ऑफ शू का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ दो पीसेस होते हैं, है कि नहीं, है ना। तो आप समझ गए होंगे इसमें हम एक साथ कितने इक्वेशन को इस्तेमाल करने वाले हैं, दो, है ना। दो इक्वेशन यूज करेंगे। किस तरीके की इक्वेशन को यूज करेंगे, तो वो आपको लिखा गया है लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो आप क्लास 8th में भी पढ़े हैं और उसके बाद 9th में भी पढ़े हैं। जब आप 9th में पढ़े हैं तो आपने डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप पढ़ के आए, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, याद है? कोई इक्वेशन अगर इस तरीके के फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इस फॉर्मेट में नजर आए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें टू वेरिएबल नाम क्यों आया है, तो इतना आप जानते हैं कि इसमें जो x है और ये जो y होता है ये वेरिएबल टर्म्स होती है ना, x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक है, और जो a है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये कांस्टेंट नंबर होता है और इसको पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। जो a है इसको हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। उसी तरीके से इस b जो लिखा है, जो y के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना। और ये तो प्योरली क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल क्यों नाम पड़ा है वो भी आप समझ गए हो, क्योंकि इस पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, x एंड y। सवाल ये है कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए, जब भी हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होता है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या किया जा सकता है, यानी कि उसको हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफिकली, उसको x y z एक्सिस में क्या कर सकते हैं, उसको हम पिक्चोरियल व्यू बना सकते हैं, है वो क्लियर। तो जब हम ये देखते हैं कि हम इस तरीके की इक्वेशन को जब भी हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब उसको ग्राफ में तब्दील करते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड का मतलब ही होता है स्ट्रेट, सीधा। ठीक है, तो क्योंकि इस तरीके के इक्वेशन को जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो देखने में कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, इसीलिए इस तरीके के इक्वेशन का नाम पड़ गया है लीनियर इक्वेशन। ये आप पिछले साल भी पढ़े बेसिकली, है ना। इस साल क्या है, हमें एक साथ एक नहीं बल्कि एक साथ दो इक्वेशन को डील करना होगा, यानी कि हमारे सामने सिचुएशन कैसा होगा वो समझो। एक इक्वेशन पहले दिया हो, जैसे इसको हम नाम दे रहे हैं, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ऐसा नजर आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऐसा नजर आएगा। एक दूसरा इक्वेशन होगा ठीक ऊपर वाले के जैसा ही, बस इसके कोएफिशिएंट वगैरह अलग होंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक साथ हमारे पास कितने इक्वेशन होंगे, दो, और इन दोनों को इकट्ठा हमें डील करना होगा इस पूरे चैप्टर में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। है ना क्लियर? तो नाम का मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन सबको अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि हम एक साथ कितने लीनियर इक्वेशन को डील करने वाले हैं ऑफ टू वेरिएबल्स का, तो दो। हमारी क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ग्राफ बनाना आप जानते हैं, ग्राफ बनाना जानते हैं तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली अब अगला कंसेप्ट जो हमें सबसे पहले सीखना है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन। अब सवाल है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, होगा क्या? देखो, आप ग्राफ बनाना तो जानते हैं, तो जैसे आप ये y एक्सिस बनाओगे, ये x एक्सिस बनाओगे, है ना। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, पर सेम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, मतलब दोनों को अलग अलग नहीं बनाएंगे। पिछले क्लास में आपके पास अलग अलग इक्वेशन होता तब सबको अलग अलग बनाते थे, अलग अलग ग्राफ पेपर पे ना। इस बार हमें क्या करना होगा, एक ही ग्राफ पेपर पे, जैसे ये x हो गया और ये y एक्सिस हो गया, आपको दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो मान लो लेट्स से हमने पहला वाला इक्वेशन ड्रॉ किया और ये ऐसा देखने में बन गया, ठीक है, एग्जांपल की तरह से समझा रहे हैं। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन को जब हमने ड्रॉ किया पता चला ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, लेट्स से ये उसका ग्राफ है, और ये मान लो आपने जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसका ग्राफ आपने बनाया, ठीक है। तो जब हम इस तरह से बनाएंगे ना, तो क्या होगा, ये दोनों जो लाइन बनी है ना अलग अलग इक्वेशन का, इन दोनों का कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा। दोनों कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, जहाँ पे ये दोनों लाइन आके आपस में काटी है, ये जहाँ पे काटी है, ठीक है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं, इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसके इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ क्या हो, वाई कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि ये जो पॉइंट जहाँ पे कटा है, आप जानते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या है, लेट्स से x, समझ गए। तो यही क्या कहलाएगा जानते हो, इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एम आई क्लियर, ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबको समझ में आई बात। जब भी हम दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यानी काटेंगी, उस पॉइंट का ही जो कोऑर्डिनेट है वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसका मतलब क्या हो जानते हो, इसका एक्चुअली मैथमेटिकल सेंस ये निकला कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो जिस पॉइंट पे ये काट रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये दोनों इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी फंसेगा और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी फंसेगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, है ना, तो ये वाला पॉइंट देखो इस लाइन के ऊपर तो है, पहले वाले इक्वेशन के जो लाइन बना है उसके ऊपर तो ये वाला पॉइंट है, पर क्या ये पॉइंट दूसरे वाले इक्वेशन के ऊपर है क्या? नहीं है ना। दूसरा लाइन तो यहाँ से निकल गया, इस लाइन के ऊपर तो वाला पॉइंट आया ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन का तो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस वाले पहले वाले इक्वेशन में इसको रखोगे तो वो इक्वेट हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए ये पॉइंट वैलिडेट नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि दोनों को ही क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है वो समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो हम दो सिंपल इक्वेशन ले रहे हैं। पहला ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मैं दे रहा हूं, एग्जांपल फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक दे दिया मैं 2x प्लस y, इस सेकंड इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं ना। सेकंड इक्वेशन मान लीजिए 2x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू मैंने दे दिया 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने हो गए, प्लस 10 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हो गए, है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनता है याद है किसी को? याद करो, हम पहले वाले की ये बात कहते हैं, तो शायद आपको याद हो, हम पिछले क्लास में करते थे, एक बॉक्स बनाते थे ऐसे, है ना। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, नया नहीं है। आप इसमें ऐसे बॉक्सेस बनाते थे, इसमें x और y लिख दिया करते थे और 3 अलग अलग और बॉक्स बना लेते थे। वैसे 2 से भी काम चल सकता है, पर 3 थोड़ा सेफर होता है। अगर हमसे कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो कहीं मैक्सिमम टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपसे गलती हो रही है कि आप सब सही किए, है ना। इसलिए कोशिश हमेशा करेंगे
कि आप हमेशा कितना पॉइंट लेके सॉल्यूशन निकालेंगे कि 3, ठीक है, 3 पॉइंट जरूर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में मान लो कभी ऐसा हो गया कि एग्जाम में आपके पास समय कम है, लास्ट में 2 मिनट बचा, आपको सवाल सॉल्व करना है, तो दो निकाल के भी काम चला सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता आपको, ठीक है। ये x और y। अब एक काम करिए, इस पर क्या करते थे हम, अपने से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू कंसीडर कर लेते थे, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे का वैल्यू निकाल देते थे, ऐसा ही करते थे। तो ठीक है, वही काम करिए। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया x बराबर, मैंने मान लिया 1, x बराबर कितना मान लिया मैंने 1, तो इसी वाली इक्वेशन में जो x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू जो 0 है, इसमें x का वैल्यू कितना ले लेंगे हम, जितना हमने माना है 1 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ से y के वैल्यू सॉल्व कर, y इक्वल टू -6, यहाँ पे हमने लिख लिया -6, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैं x का वैल्यू मान लिया -1, ठीक है। तो कितना आएगा बताइए, y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके आ जाएगा -4। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने x का वैल्यू ले लिया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -, ये काम आप कर लेंगे, ये आप जानते हैं, है ना, सॉल्व करना मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन में वैल्यू अलग अलग पुट करके इस तरह से हमने कर लिया। अब क्या करना है, इसका हमें ग्राफ तैयार करना है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ तैयार कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, अब आप क्या क्या जरूरत पड़ेगा, जैसे ये y एक्सिस है ना, तो आप इसमें आपको y कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने होते हैं, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये x इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको इक्वल डिस्टेंस पे लेना होता है, -1 -2 -3 -4, ये काम आप ग्राफ पेपर में कर ही लेंगे, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लॉट करो जरा, कौन कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। एक क्या हुआ पहला वाला, इसको हम क्या पढ़ेंगे 1, -6, समझ गया ना। ये पहला कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -1, -4, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0, -5, ठीक है। तो बस x पहला कोऑर्डिनेट है 1, -6, तो x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है -6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1, -6। दूसरा क्या है -1, -4, तो ये हो गया -1 x एक्सिस का, ये x एक्सिस है ना, और क्या है -4, 1 2 3 4, ये हो गया -1, -4, और तीसरा है 0, -5, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5। ये हो गया 3 पॉइंट, सबको समझ में आया। अब हमें इन तीनों पॉइंट को मिलाता हुआ स्केल से क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये कैसा नजर आएगा, यहाँ पे ऐसा नजर आएगा। जब इसको प्लॉट स्केल से आप अपने डॉक्यूमेंट से बनाइए तब ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके का कहानी बनेगी, है ना। और इसके बगल में आप हमेशा छोटे से में लिख दिया करिए, ये कौन सा इक्वेशन लिखिए, किस इक्वेशन के ग्राफ है, x + y + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहले वाले इक्वेशन पे ग्राफ होगी। ठीक इसी तरीके से हम दूसरे वाले के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही सेम तरीका, आप एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, इस तरीके से x, y, ठीक है। और आप फिर कुछ ना कुछ आप x की वैल्यू या y की वैल्यू जिसका मर्जी आप मान लीजिए। जैसे मैंने इस बार मान लो y की वैल्यू कंसीडर करके बताया, पहले y की वैल्यू ले लिया मैंने 0। जैसे ही आप 0 लेंगे तो इसको सॉल्व करिए, y की वैल्यू 0 डालिए, तो 2x + 10 = 0 बनेगा, तो 2x बराबर -10 बनेगा, तो x बराबर -5 बन जाएगा, -5,
ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप फिर से y की वैल्यू कुछ ना कुछ मानिए, ऐसा मानिए करना सॉल्व आसान हो जाए। मैंने एक y वैल्यू बराबर मैंने मान लो 2 मान लिया, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा चेक करो जरा। 2 ले लिया तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, है ना, और इधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 बनेगा, ठीक है। और एक मैंने मान लिया, चलिए x बराबर मैंने मान लिया कुछ भी आप ले सकते हो, माइनस में ले लेते हैं, -4 ले लिया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -4, तो 10 -4 कितना बनेगा +6 इधर चला जाएगा तो -6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ तक कहानी मेरी करते सबको समझ में आ गई हो, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको भी, इसका भी ग्राफ बनाना है, लेकिन आपकी बार सेम ग्राफ पेपर में आपको बनाना है, इस बात को ध्यान रखना जरूर है। तो उसी इक्वेशन को इसमें प्लॉट करते हैं, सेम उसी ग्राफ पे जिसमें पहले वाले को किए हो। -5, 0 है कि नहीं, पहला वाला क्या कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है -5, 0, दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -6, 2, और तीसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -3, -4। तो -5, 0, x इज इक्वल टू -5 यही है, 1 2 3 4 5 और 0, तो ये ही पॉइंट हो गया, ठीक है ना, पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा -6, 2, तो -6 x इक्वल -6 कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा यहाँ कहीं -6 और +2, तो ये रहा +2, तो ये रहा कोऑर्डिनेट, सॉरी ये 2 है ना, तो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये रहा, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके -6, 2, और तीसरा क्या है -3, -4, तो x इज इक्वल टू -3 कहाँ आएगा, 1 2 3, ये रहा -3 और -4, 1 2 3 4, तो ये रहा, तो -3, समझ में आया सबको। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाइए और ग्राफ बनाइए, तो ये ऐसा बनेगा, फिर स्केल से आप मिलाते हुए बनाएंगे, इस किस्म का बनता चला जाएगा। इसके बगल में आप इसका इक्वेशन लिख दिया करिए, कितना लिखना है, इक्वेशन क्या था, किसका ग्राफ लिखिए, 2x + y + 10 = 0। समझ में आई बात, क्लियर है। अब हमारा काम किससे है, सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो रहा ये, देख पा रहे, जहां पे दोनों लाइनें आके काटी हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, -5, 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, हम बार बार कह रहे हैं दोनों को सेटिस्फाई करेगी, दोनों को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो नंबर्स हैं, अगर इसको मैं पहले इक्वेशन में रखूंगा तो ये सब सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा, और सेम वैल्यू को अगर सेकंड वाले इक्वेशन में रखूंगा तब भी ये किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड के बराबर यानी कि 0 के बराबर। चेक करके देखो जरा, -5, 0 इस इक्वेशन में रखो, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 0 + 5 कितना हो गया बताओ जरा, 0 हो गया, तो राइट हैंड में 0 था, तो इसको इसकी इक्वेशन इसके लिए भी सेटिस्फाई कर गया ये। दूसरे वाले के लिए भी चेक करके देखो जरा, -5, 0 रखो, तो 2 × -5 + 0 + 10 कितना आएगा, -10 + 0 + 10 यानी कि 0। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, है ना। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि राइट हैंड के बराबर बन जा रही है। और ग्राफिकली इसका मतलब क्या निकला कि ये वो पॉइंट है सॉल्यूशन जो कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसी को हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं वो आप समझ गए हैं, है ना, और इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको पता लगाने का कुल मिला के 4 तरीका होता है, और इस चैप्टर में मेनली हमें यही सीखना है ना, कि सॉल्यूशन निकालने का कैसे निकाला जाता है और क्या सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन निकालने का कितना तरीका है, कुल 4 तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका आज मैंने आपको बता दिया, ये है ग्राफिकल मेथड।